गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। विद्यालय के प्रधानाचार्य मैम, पर्यवेक्षक मैम, मेरे सभी सहयोगी अध्यापक गणों की ओर से मैं संजय देसाई आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। और आज के इस गांधी जयंती पर मैं आपको सभी छात्रों को थोड़ी जानकारी बताना चाहता हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर इस गांव में हुआ है, बराबर। महात्मा गांधी जी का अगर पूरा नाम बताऊँ तो मोहनदास करमचंद गांधी जी है और उनके जो पिताजी जो है वो राजकोट में दीवान का काम करते थे, बराबर, गुजरात में। और दीवान मतलब क्या कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो जो क्षेत्र है, वो जो छोटा सा एक राज्य है, उसके अर्थमंत्री या फिर लेखा जोखा हिसाब किताब रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है दीवान। और उन मतलब गांधी जी की जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी वहीं पर पूरी होती है। और जब वो केवल 14 वर्ष के थे उस वक्त उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा जी से। ये बात 1883 की है। और महात्मा गांधी जी जो है वो कस्तूरबा जी को बा इस नाम से पुकारते थे। और 2 अक्टूबर ये जो दिन है वो वैश्विक अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1891 में जब वो 22 वर्ष के थे उस वक्त बैरिस्टर की जो डिग्री है, उपाधि जो है वो उन्होंने हासिल कर ली थी। और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वकालत जो है उसकी शुरुआत जो है वहीं से की, मतलब राजकोट से की। और उसके बाद वो बम्बई गए और वहाँ पर भी जाकर वकालत का जो प्रयोग है वो उन्होंने आजमाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1893 की बात है जब उनकी मुलाकात एक सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के साथ होती है, जो एक व्यापारी व्यक्ति है। कंपनी से के साथ वो व्यापार करता है और इस व्यापार के सिलसिले में महात्मा गांधी जी को ये एक केस जो है वो केस चलाने के लिए अपने साथ दक्षिण अफ्रीका लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं वो? दक्षिण अफ्रीका लेके जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ के अफ्रीका के जो लोग हैं और आशिया के जो लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से ये जो लोग हैं वहाँ के वो भेदभाव किया करते थे। हाँ, वहाँ का रंग भेद जो है वो इनका सामना भी इन्हें करना पड़ा है। और आप लोगों ने ये सुना है, पढ़ा है कि वो जो लोहपत गामिनी है, अर्थात ट्रेन, हाँ, हिंदी में इसे लोहपत गामिनी कहते हैं, रेल को, ट्रेन को, ठीक है। तो वहाँ से उनको ढकेल देते हैं, बराबर। लेकिन फिर भी उन्होंने इस कष्ट को झेला, बराबर ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो जॉन रस्किन का पड़ा है। और उनके जो ग्रंथ है अंटू दी लास्ट, ये जो ग्रंथ है इनका मतलब जॉन रस्किन जी का, इनका बड़ा प्रभाव महात्मा गांधी जी पर होता है। और दूसरी बात टॉय जो है, इनका भी प्रभाव इनके ऊपर रहा है महात्मा गांधी जी पर। और जब वो महात्मा गांधी जी 45 वर्ष के हुए तब वो अपने देश में आए हैं। अर्थात क्या कि महात्मा गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। कितने? कुल मिलाकर 21 साल वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रहे। और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है उनके राजकीय गुरु महात्मा गांधी जी के, उन्होंने बताया कि आप लोग क्या, महात्मा जी आप क्या करो, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी आप क्या करो, अपने देश में आ जाओ, हिंदुस्तान में आ जाओ। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है। तो वो 1915 में अपने देश में आते हैं। 9 जनवरी जो है 9 जनवरी 1915 में अपने देश में आते हैं। और इसी दिन को हम भारतीय लोग जो है वो प्रवासी दिन के रूप में क्या करते हैं,
मनाते हैं हर साल। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर बोर युद्ध जो है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। हाँ, और प्रमुख के रूप में उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया और उस युद्ध में वो जीतते हैं, अर्थात उनकी वो किस प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ अन्याय जो हो रहा था उस अन्याय से लोगों को क्या किया, छुड़ाया, बराबर। और इस कारण वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग जो है, उन्होंने 1914 में उन्हें केसर हिंद जो उपाधि जो है, डिग्री जो पद, ये जो उपाधि जो है वो उन्होंने गांधी जी को दी, केसर हिंद। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और 1915 में ये तो अपने देश आ जाते हैं महात्मा गांधी जी, और यहाँ आने के बाद इन्होंने पूरा देश जो है, पूरे देश में वो घूमे। हाँ, देश की स्थिति बारीकी से देखी। हाँ, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का इन्होंने अध्ययन किया। और उसके बाद एक घटना उनके जीवन में होती है, 1921 की बात है, जब वो मदुरई जाते हैं। और मदुरई जाने के बाद, मदुरई एक ज़िला है जो तमिलनाडु में है आज, बराबर ना। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, बराबर ना, वहाँ के किसानों की जो गरीबी है उन्हें देखकर ये पसीज जाते हैं, बराबर। इन्हें बहुत बुरा लगता है और वो क्या करते हैं, वही इस प्रकार से बताते हैं या फिर एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं भी क्या करूँगा, कपड़े जो है वो नहीं पहनूंगा और केवल धोती, जिसे हम पंचा कहते हैं, वो धोती ही पहनूंगा। और तब से लेके वो आखिरी दम तक क्या किया उन्होंने, धोती पहनी, बराबर ना। जैसे कि हम लोग बिल्कुल मतलब एक हीरो की तरह वो आए अपने देश में। हीरो की तरह आने के बाद बिल्कुल मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया कि लोगों का दुख दर्द जो है वो देखा इन्होंने। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं फिल्मों में बहुत ज़्यादा, हाँ, फिल्मों में सलमान जी जो है वो कपड़े उतार देते हैं, वो तो खुद के लिए करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने कपड़े उतारे, लेकिन एक ही फिल्म जो उनके जीवन में पूरी हुई फिल्म आखिरी दम तक, इस एक ही फिल्म में एक ही बार उन्होंने कपड़े उतारे और धोती पहनी। और मतलब इस में इन्होंने यही बताया कि ये सबके लिए किया, ये केवल खुद के लिए नहीं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया, वो उनके जगह पर ठीक है, ये इनके जगह पर है, बराबर। तो ये महान व्यक्ति जो है, इन्होंने मतलब बिल्कुल शांति में, बोलते हैं हम, शांति में क्रांति की उन्होंने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और बाकी हम लोग फिर जानते कि उन्होंने किस प्रकार से आगे की जो हिस्ट्री जो है, आगे की जो बात हम लोगों को पता है कि उन्होंने किस प्रकार से देश को इस अंग्रेज़ों की गुलामी से, चंगुल से छुड़ाने का एक प्रयास किया, बराबर। वैसे बहुत सारे ऐसे उस समय नेता थे या फिर फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हर एक की जो शैली जो है, पद्धति जो है वो अलग है। इसमें ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि उन्होंने शांति में क्रांति की। हाँ, हम बोलते हैं ना कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ऐसे ये महात्मा गांधी जी थे, अब ना। उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापन किया 1916 में। इससे पहले जो वास्तविक ये जो आश्रम था ये अहमदाबाद में था, वहाँ पर 1915 में स्थापन किया। लेकिन बाद में वो यहाँ पर साबरमती ये जो स्थान है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर लाते हैं। और उन्होंने 1917 में सत्याग्रह किया। बिहार के चंपारण जिले में मोतिहारी नाम का गांव है, वहाँ पर नील के उत्पादन करने वाले जो किसान थे उनके साथ किस प्रकार से ज़बरदस्ती किया करते थे अंग्रेज़ लोग, बराबर ना, क्योंकि वो महंगी बिकती थी, इसलिए ज़बरदस्ती से उनसे उत्पादन करवाते थे और कम दाम में। तो वहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति है जो बार बार गांधी जी के पास आता है। एक बार आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है। तो गांधी जी को भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है कुछ तो भी है। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो किसान, और वो गांधी जी उनके साथ जाते हैं चंपारण में और वहाँ पर मोतिहारी गांव में। वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने आपको पता है कि ये जो सत्याग्रह जो है वो करते हैं, और उसमें
इनकी जीत होती है, बराबर ना। और ये एक वास्तविक रूप से पहली जीत हम मान सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने मतलब 1917 की ये बात है कि जो फिजी नाम का द्वीप समूह है, कहाँ पर, अपने पैसिफिक महासागर में, उस पैसिफिक महासागर के अंदर वहाँ भारतीय लोगों को क्या करते थे, गुलाम बनाकर ज़बरदस्ती से वहाँ लेके जाते थे और जानवरों की तरह काम करवाते थे। वहाँ पर भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा, वहाँ पर भी इन लोगों को छुड़ाया, और यहाँ पर भी ये जो किसान जो थे, वहाँ पर भी ये इनको छुड़ाते हैं। और दूसरी बात है कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के बीच में इस प्रकार से पेमेंट को लेकर ये होता है, अनबन होती है। अनबन मतलब क्या कि ये जो मिल मालिक थे ये क्या करते थे, मजदूरों को बहुत ही कम पैसों में, कम दामों में मजदूरी करवाते थे। और जब ये बात महात्मा गांधी जी को पता चलती तो महात्मा गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी वो एक प्रकार से आंदोलन करते हैं, और उनको जो पेमेंट मिलता था आंदोलन के बाद, वहाँ जो मिल मालिक थे इन्होंने क्या किया, 35% उनका पेमेंट बढ़ा दिया। कितना? 35% पेमेंट जो है वो बढ़ा दे। ये भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया जाता है, हम जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो घटित हो जाता है। डॉक्टर सत्यपाल किचलू जो थे और उनके सहयोगी जो थे वो वहाँ पर अमृतसर में वहाँ पर आंदोलन के लिए जाते हैं। उन्होंने मतलब शोर नहीं मचाया, फिर किसी प्रकार से वो बिल्कुल शांति से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो 13 अप्रैल 1919 की बात, ये आप सभी को पता है कि वहाँ पर जनरल डायर जो है वो ओडवायर जो है वो वहाँ पर फायरिंग का आदेश देते हैं, और उसके बाद वहाँ हज़ारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। इससे महात्मा गांधी जी को बड़ी ठेस पहुँचती है, अब ना। और होता क्या है कि 1920 की बात है, जब वो नागपुर में ऐलान करते हैं, या फिर नागपुर में वो बताते हैं कि उन्हें जो कैसर ए हिंद की जो उपाधि जो मिली थी उसका उन्होंने वही त्याग कर दिया, बराबर ना। और 1920 की बात है, गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। 1920 की बात है जब खिलाफत आंदोलन छेड़ा जाता है, या फिर खिलाफत आंदोलन में ये प्रमुख रूप से वहाँ पर उनका रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तुर्कस्तान का जो सुल्तान है उसे दुनिया भर के लोग अपना प्रमुख मानते थे, अपना गुरु मानते थे, और उनके साथ इन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से उन्हें अपमानित किया था। इसलिए इन्होंने सोचा, महात्मा गांधी जी ने, कि हम लोग क्या करेंगे, हिंदू और मुसलमान एक साथ मिल के इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। और इन्होंने एक सूत्रता में समाज को बांधने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। और उसी समय आगे जब हम देखते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वो चलाते हैं, और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा था। और वहाँ उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नाम का जो स्थान है, वहाँ पर ये जो आंदोलन करने वाले अहिंसात्मक रूप में था वो, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ हिंसा का प्रदर्शन होता है, हिंसा हो जाती है। उसमें लगभग 22 पुलिस और एक अधिकारी जो है वो मारे जाते हैं। और इसलिए गांधी जी जो है वो बड़े खिन्न हो जाते हैं, बड़े दुखित हो जाते हैं, और उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से आंदोलन करना, मतलब जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं इनको आंदोलन जो है उसके जो नियम है वो भी पता होना चाहिए ठीक तरह से। इसीलिए इन्होंने वो आंदोलन जो है वो बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन उसी समय उन्हें 6 वर्षों की जेल जो है वो भुगतनी पड़ती है। और हम आगे और देखते कि सविनय अवज्ञा जो है वो, बराबर। लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं और दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप कहीं जाइए मत, दूसरा वीडियो भी आप लोग मन लगा कर देखो।